तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमें दिखाया जाता है सोहो को जो कि अपने पास बचे हुए हार्मोनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन सभी शैडो मॉन्स्टर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक करता है जिससे सभी शैडो एक बार में ही खत्म हो जाता है। लेकिन सोहो खुश हो ही रहा होता है कि तभी वो सभी शैडो दोबारा से रिफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर सोहो बोलता है आखिरकार अब मैं क्या करूं। एक शैडो सोहो के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है और हंसते हुए बोलता है और क्या, बस मेरे हाथों मर जाओ। और तभी वहाँ पर अचानक से चैंग जी अपीयर होते हुए बोलता है बड़े भाई सोहो, मिसो दीदी ने मुझे आपको रिटर्न स्टोन देकर यहाँ से वापस ले जाने के लिए कहा। चैंग जी को वहाँ देखकर पहले तो सोहो हैरान होता है और फिर खुश होते हुए बोलता है तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। जिसके बाद रिटर्न स्टोन का इस्तेमाल करते हुए ब्लैक डंजन के अंदर से बाहर जाने के पोर्टल को ओपन करता है, जो ओपन होते ही धीरे धीरे करके सोहो का एनर्जी रिकवर होने लगता है। थोड़े से एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए सोहो तुरंत ही उस पोर्टल के लोकेशन अमेजन रिवर सेट करता है और फिर बेहोश होकर उस रिवर में गिरने लगता है। पीछे से दो शैडो भी सोहो के साथ पोर्टल से बाहर आ जाता है। पोर्टल से पूरी तरीके से बाहर आने के वजह से उसका एनर्जी रिकवरी एकदम फुल हो जाता है और बहुत ही तेजी के साथ एनर्जी रिकवर होने लगता है। शैडो सोहो को बेहोश देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और इविल तरीके से हंसते हुए बोलता है अब तुम बच नहीं सकते। और तभी सोहो का एनर्जी फुल हो जाता है जिसके वजह से वो तुरंत ही होश में आ जाता है और होश में आते ही सोहो उन दोनों शैडो के सर को पकड़ते हुए बोलता है तुम लोग तो पहले ही मर चुके हो तो अब बस फिर से सो जाओ। ये बोलकर वो उन शैडो को फिर से धूल में बदल देता है और वाटर वॉर्टेक्स का इस्तेमाल करते हुए उन धूल को पानी के साथ अलग अलग बहा देता है ताकि वो दोबारा से अपने आप को रिफॉर्म ना कर पाए। लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के वजह से वो फिर से बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है और मन में बोलता है धत तरीकी, क्या मैंने किसी ऐसे स्किल को इस्तेमाल किया जो बहुत बड़ा था। और तभी वहाँ पर चैंग जी आते हुए बोलती है बड़े भाई आप बेहोश बिल्कुल भी नहीं हो सकते। सीन चेंज होता है, हमें जिनहो और उसके टीम को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही बड़े से डायनासोर के साथ फाइट कर रहा होता है। वो बोलता है हम तो इसे उसके जगह से हिला भी नहीं पा रहे हैं, क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक लॉट मॉन्स्टर है। उसका टीम मेंबर बोलता है हमें एवाकुएशन रूट को सिक्योर करने के लिए किसी भी तरह उस चीज को वहां से दूर भगाना होगा। और तभी वहां पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन होता है जिसे देखकर जिनहो बोलता है लगता है ब्रदर सोहो यहाँ पहुंच गया है। और तभी उसके अंदर से आर्मर टाइगर बाहर आता है और आकर उस डायनासोर को एक ही पंच से खत्म कर देता है। जिनहो बोलता है मॉन्स्टर को मारने के लिए शुक्रिया, लेकिन आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों हो। आर्मर टाइगर के ये चीज लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था जहाँ पर बताया जाता है कि आर्मर टाइगर ने सोहो गिल को इस क्राइसिस से बचा लिया। प्रेसिडेंट बैरेन ब्रॉडकास्ट देखते हुए बोलता है ब्रॉडकास्ट बिल्कुल सही चल रहा है ना। आर्मी कमांडर बताता है इसका ब्रॉडकास्ट पूरे दुनिया में चल रहा है। प्रेसिडेंट बैरन खुश होते हुए बोलता है बहुत बढ़िया, हम अमेरिका के इस ग्रेट रिवाइवल के बारे में पूरे दुनिया को बताएंगे। तभी हमें आर्मर टाइगर को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत बड़े से बस को उठाकर वहां के सिविलियंस के ऊपर फेंक देता है। रिपोर्टर बोलता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, आर्मर टाइगर तो सिर्फ मॉन्स्टर को नहीं मार रहा है, ये तो सिविलियंस के ऊपर भी अटैक कर रहा है। प्रेसिडेंट बैरन ये देखकर परेशान होते हुए बोलता है आखिरकार ये इस वक्त इस तरीके से एक्ट क्यों कर रहा है। कमांडर बताता है ऐसा लगता है कि दोस्त या दुश्मन को पहचानने वाला सिस्टम डिवाइस टूट गया है। प्रेसिडेंट बैरन बोलता है तो फिर इसे जल्दी से ठीक करो या फिर इस ब्रॉडकास्ट को बंद करो, जल्द से जल्द कुछ करो। हमें जिनहो को दिखाया जाता है जो कि आर्मर टाइगर को इस तरीके से लोगों के ऊपर हमला करते हुए देखकर उसे रोकने के लिए उसके तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और कुरो उसे अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर गुस्से से बोलता है पास मत आओ इंसान, ये तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। और फिर उसके ऊपर अटैक करके उसे अपने से दूर कर देता है। ब्रॉडकास्ट में बताया जाता है कि एक ही स्ट्राइक से सोहो गिल के टीम लीडर पार्क जुनहो को डाउन कर दिया। आखिरकार गुस्सेल आर्मर टाइगर को इस हालात में कौन रोक सकता है। हमें डायरेक्टर मिसो को दिखाया जाती है जो कि चैंग जी को कॉल करते हुए बोलती है आखिरकार
तुम कहाँ पर हो? क्या कैप्टन ठीक है? चैंग जी जो कि सोहो को पानी से बाहर ला रही थी वो बताती है, हाँ मैंने उन्हें अभी अभी पानी से बाहर निकाला, लेकिन बड़े भाई अभी भी बेहोश है। होश में आते ही मैं उन्हें बता दूंगी कि वो तुरंत ही वहाँ पहुँच जाए। डायरेक्टर मिसो बोलती है जल्दी करो, उन्हें कहो कि अगर वो अभी होश में नहीं आया तो फिर जुनहो को पीट पीट कर मार दिया जाएगा। जुनहो का नाम सुनते ही सोहो तुरंत ही होश में आ जाता है और हमें आर्मर टाइगर को दिखाया जाता है जो कि जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने सर को पीट रहा था और फिर दोबारा से गुस्से से लोगों के तरफ जाने लगता है। और ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट में बताया जा रहा था। हमें जिनहो को दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से घायल होता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से आर्मर टाइगर को घूर भी रहा होता है। उसका टीम मेंबर बताता है आर्मर टाइगर इस ओर आ रहा है, अगर टेलीपोर्टेशन गेट टूट गया तो फिर एवाक्यूएशन यहीं पर खत्म हो जाएगा। जिनहो गुस्से से बोलता है ठीक है, मैं किसी भी तरह इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। कुरो जिनहो के तरफ भागकर आते हुए बोलता है इंसान जल्द से जल्द उस इंसान को मेरे पास लेकर आओ। तभी वहाँ पर आसमान में एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल अपीयर होता है जिसके अंदर से कोई कुरो के सामने लैंड करता है। धुआं हटने पर हमें दिखाया जाता है कि ये सोहो होता है और वो गुस्से से बोलता है क्या तूने मेरे छोटे भाई को घायल किया? कुरो गुस्से से सोहो के ऊपर पांच करते हुए बोलता है इंसान मैं तो तुझे ही ढूंढ रहा था। सोहो उसके पांच को ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन उसे थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वो मन में बोलता है ये पांच ये मुझे इतना ज्यादा फैमिलियर क्यों लग रहा है? इस वक्त ये सब कुछ सोचने का वक्त नहीं है, मुझे सबसे पहले इसे इस जगह से दूर लेकर जाना होगा। अगर हम यहीं पर लड़ते रहे तो फिर आसपास के सारे चीज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर वो तुरंत ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन करके आर्मर टाइगर को इस जगह से कहीं और लेकर चला जाता है, जिसे देखकर जिन्हो जोर से भैया कहकर चिल्लाता है। पीछे वाला बंदा बोलता है कैप्टन और वो आर्मर टाइगर तो टेलीपोर्टेशन पोर्टल से गायब हो गया। दूसरी तरफ से वो टेलीपोर्टेशन पोर्टल टोक्यो शहर के आसमान में खुलता है जो कि अबेंडेंट हो चुका था और सोहो आर्मर टाइगर को लेकर उसी जगह पर आकर गिरता है। सोहो बोलता है तुम कमीने, इस बार ना तो तुम धुएं का बीस्ट हो और ना ही बादल का, इस बार तुम असली कुरो हो है ना? कुरो चिल्लाते हुए बोलता है मैं कुरो नहीं हूँ, मैं हूँ बर्बेरियन किंग और तुम मुझे इसी नाम से पुकारते थे। कुरो बोलता है तो तुम सच में कुरो ही हो, लेकिन आखिरकार तुम इस जगह पर क्यों हो? तुम्हें तो उसी जंगल में होना चाहिए था जहाँ हम पहली बार मिले थे, अतीत के उस धरती पर। कुरो बोलता है समय बीत गया लेकिन तुम्हारी बेवकूफी अभी तक नहीं बदली। ये सुनकर सोहो गुस्से से बोलता है तुमने क्या कहा कमीने बिल्ली कही के? तुमने जो ये रेडिकुलस मास्क पहना इसका क्या? कुरो बोलता है अगर तुम जिंदा रहते हुए इस सवाल का जवाब सुनना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरी इस मास्क को उतारना होगा। मैं अभी इस वक्त अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ फाइट नहीं कर रहा हूँ। ये बोलकर वो सोहो के ऊपर मुक्के का बरसात करने लगता है और सोहो उन सभी को ब्लॉक करते हुए बोलता है क्या आखिरकार तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अगर तुम अपने मर्जी से नहीं कर रहे हो तो फिर इन मुक्कों का क्या मतलब है? लगता है कि इस बिल्ली ने अपना दिमाग खो चुका है। लोग कहते हैं कि पागल इंसान को पिटाई की जरूरत है। ये बोलकर सोहो उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारते हुए अपने से दूर कर देता है और फिर दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है चलो देखता हो कि तुम खून खासते हो या नहीं पागल बिल्ली। कुरो बोलता है तुम्हारा वो बेवकूफी भरा बहादुरी अभी भी वैसा ही है बेवकूफ इंसान। ये बोलकर दोनों एक दूसरे के पांच को एक दूसरे से टकराता है और फिर अपने पूरे ताकत का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश करने लगता है। सोहो बोलता है तुम्हें इस तरीके से एक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है बिल्ली, तुम मेरे साथ मुकाबला करने के लायक बिल्कुल भी नहीं हो। कुरो बोलता है बेवकूफ, क्या तुम्हें याद नहीं कि जब तुम्हारा पैर टूट गया था और तुम लंगड़ा रहे थे उस वक्त मैंने तुम्हें कैसे बचाया था? सोहो बोलता है मैंने भी तुम्हें तब बचाया था जब तुम्हारा भी पिछला पैर टूट गया था, तुम पागल बिल्ली कही के। ये बोलकर सोहो कुरो के मुंह पर एक जोरदार लात मारता है लेकिन इस बार इससे कुरो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो मुस्कुराते हुए बोलता है तुम बहुत ही कमजोर हो इंसान और फिर सोहो
को एक बहुत ही जोरदार लात मार देता है, जिसके वजह से सोहो एक बिल्डिंग को चीरता हुआ दूसरे बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। कुरो फिर से सोहो के पास पहुंच जाता है और धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंचते हुए बोलता है, एक बार हम दोनों ने एक दूसरे से लगभग 100 दिनों तक लड़ाई किया था, लेकिन तुम्हारे करंट लेवल के साथ तुम मेरे सामने एक दिन भी नहीं टिक पाओगे। कुरो के इसी डायलॉग के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।